घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, एमएसपी की। किसान संगठनों ने जो बंद का ऐलान किया है उसका तो समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन एमएसपी का भी समर्थन किया और कांग्रेस का दावा है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो एमएसपी लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो भी एमएसपी का दायरा होगा उसे लागू किया जाएगा। उधर बीजेपी का कहना है कि पहले भी गारंटियां दी हैं कांग्रेस ने, लेकिन कभी पूरी नहीं, वो केवल सियासत कर रही है और किसान आंदोलन को उकसाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से राजेंद्र आर्य साहब हैं, हमारे साथ किसान नेता बद्री बागड़ा जी हैं, भाजपा से हमारे साथ में अर्जुन शर्मा जी हैं जो गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पे, किसानों का कहना है कि एमएसपी पर बात होनी चाहिए, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। सरकार के मंत्री बात कर रहे हैं लेकिन हल नहीं निकल पा रहा, और हम इसी देश के नागरिक हैं। जिस तरह का हमसे व्यवहार किया जा रहा है कि दिल्ली की एंट्री बंद रहेगी, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, इस पे बात हो रही है। क्या लगता है आपको कि कुछ सियासी रंग है या फिर किसानों की जो मांग है उसको लेकर के वो पूछ रहे हैं? योगेंद्र जी, कांग्रेस ने हमेशा उकसाने की राजनीति की है इस देश में। आज पहली बार नहीं है ये, जब से पूरी सत्ता में ये पहले से थे। 60 साल इन्होंने राज किया इस देश पर, तब इनकी गारंटी नहीं हुई तो आज क्या गारंटी देंगे? गारंटी तो सिर्फ मोदी जी की है। मोदी की गारंटी ही काम करती है। और रही बात किसानों की, तो किसान हमारे अन्नदाता है। हमने हमेशा किसानों को ऊपर रख के काम किया है और मोदी जी ने पहले ही कार्यकाल में किसानों को 6,000 रुपए क्वार्टरली देने का काम मोदी जी ने किया, जो कि आज तक के 60 साल के शासन में कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो आज हम अगर कह सकते हैं तो ये सिर्फ सियासी मुद्दा है। ये लोग उकसाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ इनको उकसाने का काम आता है, फूट करना काम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी राजेंद्र जी, सुना भी आपने कि किसान आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रही है कांग्रेस। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक तस्वीरें गवाह हैं, पूरे देश ही नहीं दुनिया का मीडिया इन चीजों को देख रहा है कि किस तरीके से हमारे अन्नदाता के सामने कीलें बिछाई जा रही है, खाइयां खोदी जा रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट दागे जा रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की ऐसी तो युद्ध क्षेत्र में भी वो नहीं होती है, मतलब अड़चने जैसी कि हमारे अन्नदाता किसान के लिए इन्होंने बिछाई है। आज आप एक बात बताइए, एक तरफ तो आप इनको अन्नदाता कहते हैं, दूसरी तरफ आप इनको अपना दुश्मन कहते हैं। जिस तरीके से दुश्मनों के सामने भी हम इन तरीके की इंतजामात नहीं करते। पुलिस के लोग गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपनी लाउड स्पीकर से कि कोई भी किसान आंदोलन में शामिल नहीं होगा, और गांव के बाहर पहरे बिठा दिए गए हैं। तो क्या ये लोकतंत्र है या मतलब आपातकाल की स्थिति, इमरजेंसी जैसे हालात आपने पैदा कर दिए? जबकि हकीकत यह है कि 2020 में जो समझौते आपने किए थे किसानों के साथ, आपने उन समझौतों को अमल क्यों नहीं किया? किसान यही तो कह रहे हैं ना कि भाई हमें एमएसपी की गारंटी का कानून दे दो, आप नहीं दे रहे। किसान यही तो कह रहे हैं ना कि भाई 750 किसानों की जो शहादत हो गई है, उनको आपने उस वक्त ये एग्री किया था कि जो इस आंदोलन के अंदर जो शहीद हुए हैं उनको 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप नहीं देना चाहते। आप चाहते क्या है? किसानों को मतलब जिस तरीके से बार बार उकसाया जा रहा है, एक तरफ आप वादा करते हैं, बाद में उसी वादे से आप मुकर जाते हैं। आपके वादे की क्या गारंटी है? आप बताइए। लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है मंत्री का पुत्र। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ राजेंद्र जी। उसके बारे में बोलेंगे नहीं। और हमारे भाजपा के मित्र एक बात गलत बोले, वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने झूठ बोला कि किसानों को 6,000 क्वार्टरली दिया जाता है। ये गलत है, क्वार्टरली नहीं है, वो वार्षिक रूप से दिया जाता है। तो कृपया करके यहाँ पे बैठ के और किसी न्यूज चैनल पे मिथ्या प्रचार मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ही दीजिए। चलिए बद्री जी हमारे साथ में जुड़े हैं। बद्री जी, क्या लगता है आपको कि किसान अभी फिलहाल जो है पंजाब के किसान है, दूसरे राज्यों के किसानों का वो इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ किसान संगठनों की आपस में कुछ चर्चा है कि इस आंदोलन को लेकर के सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, या उनको भी वापस लौट जाना चाहिए? मैं तो इस आंदोलन को लेकर ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बना हुआ है किसान संघ। तो कागजी संगठन है या किसानों के लिए काम करने वाले लोग हैं? कहा जाने के बाद वो किसान की बोलती उनकी बंद कैसे हो गई? ये काम था किसान संघ का। सरकार से बात करके दोबारा आंदोलन होना नहीं चाहिए। जब एक बार 750 किसान मर चुके हैं,
और उन किसानों की कोई बात था, आज कितने दिन हो गए समझौते की बात हुए, आज तक वो अमल में क्यों नहीं हुआ? किसान संघ क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की शाखा का जो किसान संघ बना हुआ है वो कागजी संगठन है, क्या है वो? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज रोड पे आने की नौबत किसान को नहीं आनी चाहिए थी ना, जब बात उस टाइम हो गई थी, 750 किसानों की शहादत हो गई थी। अब क्या भाई किसानों के लिए क्या क्या करना चाहते हो, ये स्पष्ट होना चाहिए ना। किसान संघ क्या कर रहा है? बीजेपी का जो संगठन बना हुआ है वो क्या कर रहा है? मैं उनसे जवाब चाहता हूँ। आज जो 750 किसान शहीद हुए थे, उन परिवारों का क्या हाल है? उनकी कोई सुध-बुध ली मोदी जी ने? या जो किसान संगठन के नाम पे हमारे राजनीति लोग कर रहे हैं, किसान बीजेपी में बैठ के, तो क्या कर रहे हैं? उनसे मैं जवाब चाहता हूँ। जो बीजेपी के अंदर मंत्री बन के बैठे हैं किसान कौम से, कैलाश जी चौधरी, वो क्या कर रहे हैं? राजस्थान से आए, हमारे राजस्थान से कैलाश चौधरी किसान कौम से आते हैं, उनके जरा सा खून नहीं उबलता क्या? आज किसानों के लिए लेकिन बद्री जी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बैठकें चल रही हैं, किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। साहब कितनी बैठकें चलेगी? किसान है कोई आतंकवादी है? खाइए क्यों खोदी जा रही है? कितने लोगों को परेशानी हो रही है हिंदुस्तान में? कितने ट्रैफिक बंद है, कितने हाईवे बंद है? इसका कोई जवाब है इनके पास? कोई जवाब? चलिए मैं अर्जुन जी से जवाब दिलवा रहा हूँ। अर्जुन जी, आप लोग तो झूठा आंदोलन रामलीला मैदान में बैठ के बद्री जी मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। बद्री जी जवाब दिलवा रहा हूँ। आज जवाब कहाँ गया इनका? जवाब दिलवा रहा हूँ, मैं जवाब दिलवा रहा हूँ जी। कोई जवाब नहीं इनके पास। इनके पास झूठी गारंटियां हैं। आप सुनिए, एक बार जवाब तो सुनिए। ये लोग जवाब सुनिए बद्री जी, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। राम की राजनीति में जानते हैं ना, किसान के बारे में इनको बात करनी है, ना महंगाई के बारे में बात करनी है, ना बेरोजगारी के बारे में बात करनी है। इनको बात करनी नहीं है सच्चाई के बारे में। इनके पास राम और भगवा है, और राम और भगवा सबके हैं, लेकिन इन्होंने मूछ लिया राम और भगवा। चलिए एक बार जवाब अर्जुन जी आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं भी। आपने सुना किसान नेता है बद्री आगड़ा, वो साफ कह रहे हैं कि किसानों से चर्चा करनी चाहिए। जो लोग बैठे हैं वो किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें समझना चाहिए किसान की तकलीफ क्या होती है। हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने ये आग्रह किया है कि सब मिल बैठकर अगर आपने कोई परेशानी है तो वो परेशानी को हम सॉल्व करेंगे। आपको जी अर्जुन जी चले टेक्निकल कुछ खामी के कारण वो हमसे अभी वापस जुड़ेंगे। मैं संजय माधव जी इस दौरान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय जी क्या लग रहा है आपको? चलिए अर्जुन जी संजय जी आऊंगा आपके पास में। अर्जुन जी को कंटिन्यू करना चाहूंगा मैं। जी अर्जुन जी। योगेंद्र जी, अर्जुन मुंडा जी हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि कोई भी मसला जब होता है, परिवार में हो, देश में हो, कहीं भी हो, वो मसला जो है मिल बैठकर किया जाता है, ना कि ये उकसाने से। सिर्फ राजनीति जो कर जा रही है कांग्रेस की जो है, ये सिर्फ उकसाने की राजनीति है, इसके अलावा इसका कोई कारण नहीं है। रही बात इसकी कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सन 66 से हरियाणा बना है। सन 66 से बनने के बाद कांग्रेस की सरकार यहाँ 10 साल रही, भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जब मुआवजा दिया ओलावृष्टि का, उसका तो 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए एकड़ का चेक आया करता था। अगर ये इस बात को प्रूव कर देना। और हमारे मोदी जी की सरकार में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार में 13,000 रुपए एकड़ का मुआवजा इन्होंने दिया। उनको कोई कंपैरिजन है इनका कांग्रेस का या हमारा? कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अन्नदाता को अन्नदाता मानते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है इन्होंने, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज भी उकसाया जा रहा है उनको। जो एक्चुअली किसान है, जो एक्चुअली बेचारे कर रहे हैं, ये किसान नहीं, ये लोगों को जबरदस्ती उकसाया जा रहा है। ये एक्चुअली किसान जो है बेचारे सब संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी किसानों के साथ थी, है और रहेगी। मोदी जी ने तो मोदी जी ने कहा, हमने किया है ज्ञान। जी माने गरीब, वाई माने युवा, ए माने अन्नदाता और एन माने नारी। तो सभी वर्गों को साथ लेकर मोदी जी चल रहे हैं। ये मिथ्या भ्रम फैला रहे जनता में। जनता सब जान चुकी है और जनता जान चुकी है। इसीलिए हमारे तीन राज्यों में सरकार आई। अर्जुन जी आप देखिए ना, झारखंड। अर्जुन जी एनसीआर में जो पब्लिक परेशान हो रही है, शंभू बॉर्डर पे रुके हुए हैं, ट्रैक जाम किया है, जो अभी जानकारी मिल रही है किसानों की पंजाब में, वो कोई राजनीति से प्रेरित है या वास्तव में उनकी नीड है? क्योंकि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। योगेंद्र जी सिर्फ राजनीति प्रेरित है। हरियाणा का किसान कोई भी नहीं चाहता कि ये सब आंदोलन करे। सब पंजाब से मंगाए हुए हैं लोग।
और वो लोग सिर्फ वहां बैठकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ कहते हैं ना आग में घी डालने का काम कर रही है, इसके अलावा कोई कांग्रेस का कोई मुद्दा है नहीं। इस देश में ना कोई एक भी मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। मोदी जी की सरकार ने 10 साल के अंदर जो काम किए हैं वो कोई भी आज तक 50 साल में नहीं कर पाए। अर्जुन जी आ रहा हूँ, किसान सभा से हमारे साथ संजय माधव जी है। संजय जी, राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीआर के आसपास के जो राज्य हैं, कोई किसान साथ में नहीं है, पंजाब से लाए गए हैं और वो राजनीति से प्रेरित किसान आए हुए हैं, मूल किसान कोई नहीं आ रहा। ये अभी अर्जुन शर्मा साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है। तो शर्म नहीं आती योगेंद्र जी, क्या बोल रहे हैं इनको? वो सुनकर आश्चर्य हो रहा है, ये क्या है, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या हो गया इनको? ये बोलने में शर्म नहीं आती इनको? आपकी हो रही है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो। आप शब्दों पर कंट्रोल करें, आप शब्दों पे कंट्रोल करें, शब्दों पे कंट्रोल करें। आप संजय जी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। संजय माधव जी, शब्दों पे कंट्रोल करें। देखिए, पढ़े लिखे इंसान हैं, अनपढ़ इंसान हैं। अर्जुन जी, संजय जी, एक मिनट, मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि सभी सम्मानित पैनलिस्ट हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि ये मंच आपको अपनी वैचारिक बात कहने के लिए रखा हुआ है, तो कृपया सभी अपने शब्दों का ध्यान रखें। बस अपनी बात कहेंगे लेकिन शब्दों पे कंट्रोल करेंगे। अर्जुन जी, तो ये सब शब्द ना। संजय जी आप कंटिन्यू करिए। 1 साल से ऊपर आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हो गए, और जो एक इनका मंत्री, बीजेपी का मंत्री, जिसने गाड़ी के नीचे कुचल के मारा पत्रकारों को और किसानों को, वो आज भी गृह राज्य मंत्री है। समझौता हुआ, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, मुझसे गलती हो गई, और ये वादा किया किसानों से कि मैं एमएसपी का कानून बनाऊंगा, जो भी किसानों की मांगे हैं उनको हम शीघ्र ही समाधान करेंगे। 2 साल हो गए, मतलब किसी चीज की कोई हद होती है। ये पाता घड़ा भर गया इनका, और ये फिर कहते हैं राजनीति प्रेरित, मतलब बोलने में कुछ शब्दों का मैं क्या, इनको थोड़ा लिहाज करना चाहिए। किसको क्या, किसानों को पहले इन्होंने आतंकवादी बोला, गुंडा बोला, पाकिस्तान एजेंट बताया, फिर वही बात कर रहे हैं राजनीति प्रेरित है, कांग्रेस कर रही है। अरे कांग्रेस इतनी बड़ी तोप होती तो कांग्रेस तो कभी कर देती, आप सत्ता में कैसे बैठे होते? आज कांग्रेस की जो हालत है उसको आप ये कांग्रेस करवा रही सब कुछ, मतलब आप कितने के बयान ये लोग दे रहे हैं, मोदी जी आप, मतलब इनका असल में क्या है कि ये कारपोरेट के इतनी ज्यादा गुलामी इनके दिमागों में भर गई है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। ये देश का किसान है जो लगातार पिछले 2 साल से आपके फैसले का आपने वादा किया था, आपके मोदी जी ने कहा था आके पार्लियामेंट में, माफी मांगी थी राष्ट्र से, किसानों से। अब क्यों भूल रहे हैं? फिर आप ये आरोप लगाएंगे, आप 2 साल तक तो घूमते रहेंगे विदेशों में, मंदिरों का उद्घाटन करते हुए, फिर बाद में आकर ये बोलेंगे राजनीति प्रेरित है, ये भटकाए जा रहे हैं। मतलब कोई शर्मिंदगी की भी कुछ, बहुत शर्म आ रही है अपने आप में, किस प्रकार के देश में आज हमारी हालत हो गई है। अरे राजनीति करो, ठीक है। राजस्थान में क्या कर रहे हैं किसान? सर राजस्थान में क्या कर रहे हैं? अभी पंजाब के जो किसान है, खट्टर साहब का मैं बयान देख रहा हूं अभी, उनका कहना है कि दिल्ली जाने का किसानों का ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरी तरफ पंजाब की अगर बात करें तो रेल रोको आंदोलन में कई जगह रेलें प्रभावित हुई हैं, 16-17 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कुछ और भी असर है उनका। लेकिन अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ तय किया है किसानों ने? अभी जो कॉल है, अभी खाली किसान नहीं है, इस देश का मजदूर, किसान, खेत मजदूर, नौजवान, महिला, जनता का हर हिस्सा परेशान है। इनकी 16 तारीख को जो बंद की बात कर रहे हैं आप, 16 तारीख के बंद की बात कर रहे हैं आप? 16 तारीख को, अभी कल जो है 16 तारीख है जी, कल जो है पूरे देश राष्ट्रीय हड़ताल है। सारे श्रमिक जो है, मजदूर है, वो हड़ताल करेंगे, और ग्रामीण भाग बंद है। उसमें जो है पूरे देश के अंदर, कह रहे खाली पंजाब के लाए, पंजाब नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में कल मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध होगा। ये अडानी अंबानी की कारपोरेट की दलाल सरकार है, इसको पूरा का पूरा देश का किसान मजदूर मिलकर के कल अपनी आवाज मिलकर उठाएगा, और कल के बाद में कल नया ऐलान होगा। यदि सरकार इसी प्रकार से जनता को भड़काने का प्रयास करती रही तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और बड़े आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। ये अकेले पंजाब के किसान की बात नहीं है, अकेले हरियाणा के किसान की बात नहीं है, ये घिसे पिटे डायलॉग है। पहले भी मारे थे, पिछली बार भी आंदोलन चला, पहले इन्होंने कहा पंजाब के लोग हैं, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान के एजेंट है। इन्होंने लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई, 750 किसानों को शहीद किया। उसके बाद में फिर थोड़ी देर में इन्होंने अपनी हरियाणा पंजाब के हैं, फिर उन्होंने बयान बदल दिया, हरियाणा पंजाब के हैं, फिर बोले जाट और सरदार हैं, फिर ये बोले पश्चिम। ये हर कदम पर इन्होंने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हर कोशिश की, लेकिन ये किसानों की मानता है, इस किसान आंदोलन की ताकत है कि पूरे 1 साल तक, कितने, मैं इनको कहना चाहता हूँ ध्यान से सुने, पूरे 1 साल से ऊपर दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसानों का कब्जा था।
अगर किसान चाहते हैं तो दिल्ली में और जयपुर में रहने वाले एक एक आदमी को पत्थर भगा भगा के मार सकते थे। हर सड़क हमारे कब्जे में थी, लेकिन एक सिंगल ईंट भी किसी किसान ने नहीं भगाई। चुपचाप बैठे रहे, 50 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में बैठे रहे, 0 डिग्री टेम्परेचर सर्दी में बैठे रहे, लाठियां खाई, गोली खाई, गालियां खाई आपकी हमने, सब कुछ षड्यंत्र सही, आरएसएस के बदनामियां सही। उसके बाद में 1 साल बाद में आपके मोदी जी ने, जिनके आप भजन करते हैं, गीत गाते हैं, उन मोदी जी ने माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी नीति वापस लेता हूं। और ये वादा किया किसानों से, लिखित में हमारे पास, लिखित में वादा किया, एमएसपी के कानून के बारे में वादा किया, बिजली कानून के बारे में वादा किया कि बिजली विधेयक जो ला रहे हैं कंपनियों की दलाली के लिए वो नहीं लाएंगे आपसे बिना पूछे। जो हत्यारा मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, उसके खिलाफ कार्रवाई का वादा किया, मुकदमे वापस लेने का वादा किया। ये सारे वादे आपके मोदी जी की सरकार ने लिखित में दिए किसानों को। चलिए मैं वापस आ रहा हूं, संजय जी वापस लौटूंगा, संजय जी वापस लौट रहा हूं, वापस लौट रहा हूं। किसानों की कोई गलती नहीं है, किसानों ने इंतजार किया है, छाती पर पत्थर रखकर, हमने सोचा शायद इनको अकल आ गई हो, लेकिन ये इनके दिमाग पर पत्थर पड़े हुए कोई इलाज नहीं है। इसलिए चलिए मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस लौट रहा हूं, संजय जी वापस लौट रहा हूं। बद्री जी आपके पास में जानना चाहूंगा, कुछ किसान संगठनों की चर्चा हुई है कि राजस्थान में या कहीं पे भी जो आंदोलन है उसको ठंडा करना चाहिए, या फिर राजस्थान के किसान सहयोग करेंगे, क्या कुछ रणनीति बनी है अभी, या एमएसपी पंजाब की मांग है? देखो, किसान के मामले में पूरे देश के किसान सब साथ हैं, और जहाँ जहाँ किसान पे तकलीफ आएगी सारे किसान खड़े होंगे, चाहे वो राजस्थान हो चाहे पूरा देश हो। ये जो मोदी जी के बैठे हुए आंजनेय शर्मा जी, इनको तो क्या घमंड आ गया, ये जीते जा रहे ना चुनाव, उनको घमंड आ गया। जीतने का कारण दूसरा, हिंदुस्तान की जनता भावुक है, और इन्हें भावुक को इमोशनली ब्लैकमेल करके जनता का वोट लेके घमंडी हो गए। इन्होंने किसानों को ये कह दिया कि आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये जाट है। अरे किसान की कोई कौम नहीं होती, किसान किसान होता, किसान देश को बनाता है। और आज ये भूल रहे किसान कौन है। आज साल भर से जो किसान दर दर की ठोकरें खा के और पूरे सर्दी चाहे गर्मी पूरे हाईवेज में बैठा रहा और अनुशासित बैठा रहा, उसके बावजूद 750 किसानों ने शहीद हुए। उन्होंने आज दिन तक उस फैसले को ठंडे बस्ते में रखा, और जब किसान अपनी मांग को दोहराते हुए आगे बढ़े, उन्होंने कीले गाड़ दी, खाया खुद दी। क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है किसान? चले वो सारी बातें, लेकिन अभी क्या स्टैंड है? अभी क्या स्टैंड है? स्टैंड यही है कि किसान के साथ सारा किसान एक है, और किसान राजस्थान में खड़ा होगा और दिल्ली पहुंचेगा। चले मेघवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप अभी। देखिए योगेंद्र जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बार किसानों को दोबारा आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि पिछली बार जब समझौता वार्ता हुई थी, प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लिए थे, तब वो तमाम मुद्दों पे सहमति हुई थी, वो मांगे क्यों नहीं मानी गई। सवाल इस बात को लेकर है, सरकार बार बार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, किसानों के साथ में छल कपट की राजनीति कर रही है, जबकि उन मांगों को मानना चाहिए था, वो मांगे नहीं है। हम वही मांगे बार बार दोबारा दोहरा रहे हैं। और 750 की किसानों की शहादत जो हुई, उसपे प्रधानमंत्री ने एक आंसू नहीं गिराया, जबकि शहादत देना तो मतलब उनको श्रद्धांजलि देना तो बहुत दूर की बात है। हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि पंजाब से मंगाए हुए किसान है। अगर वो पंजाब से मंगाए हुए किसान है तो कृषि मंत्री वार्ता किसके साथ कर रहे हैं? अरे थोड़ा तो कोई स्टैंड क्लियर रखो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। अन्नदाता के बारे में कोई भी अनर्गल बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और राजस्थान की तैयारी भी मैं आपको बता दूं, राजस्थान की सरकार ने भी और वहां की पुलिस प्रशासन ने हमारे जो राज्य के बॉर्डर है हनुमानगढ़ से और हरियाणा से लगता है या दिल्ली से लगता वाले बॉर्डर पे चौकसी बढ़ा दी है। तो आज आप कितने दिन तक रोक के बैठोगे? जिस दिन किसान, देखिए किसान को चुनौती मत दीजिए, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता का सम्मान कीजिए, क्योंकि इस देश की रक्षा करता, खाद्यान्न सुरक्षा देके। ये कांग्रेस को कहते हैं 60 साल में क्या किया, इस देश को खाद्यान्न सुरक्षा दी। जिस एमएस स्वामीनाथन जी को आपने अभी पुरस्कार दिया है ना, उनकी पहली स्वामीनाथन कमेटी की पहली मांग है एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, और उसकी जो लागत है उसका 1.5 गुना मूल्य दे दीजिए। आपको देने में क्या दिक्कत हो रही है? और जिन चरण सिंह जी को आपने भारत रत्न दिया, अरे मैं कह रहा हूं ना, आप किसानों का भला कर दीजिए, आपको किसी को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं है। किसान ही इस देश का भारत रत्न है, क्योंकि वो जमीन से रत्न उपजाता है और उन जमीन से जो पैदावार होती है उससे सभी का पेट भरता है। तो यहाँ पर बार बार ये लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस उकसा रही है। नहीं, कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है, तमाम लोग साथ खड़े हैं। और आज जो हमारे किसानों ने
जो जिस तरीके से उनके साथ सुलूक किया जा रहा है, उस सुलूक को कोई भी देश का मैं बताता हूं आपको, फ्रांस के अंदर किसानों ने आंदोलन किया, राजधानी को घेर लिया, पूरा रास्ते जाम कर दिए। जर्मनी के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे कनाडा की बात हो, हिंदुस्तान विकासशील देश है, वो विकसित राष्ट्र है, वो समझते अपने किसान की कीमत, और भारत किसान की कीमत नहीं समझता। और ये जो सरकार है ना, ये सरकार हठधर्मी है, ये पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है, जो किसानों की जो उनका आत्मसम्मान है उसको पूंजीपतियों के सामने गिरवी रखना चाहती है। राजेंद्र जी, अभी अर्जुन जी ने कहा कि इतने साल से कांग्रेस जो कर रही थी, मोदी जी ने कहां पहुंचा दिया, किसान को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वहां पे कांग्रेस क्या कर रही थी? इनका सवाल आपसे भी एक, मेरी बात सुनिए ना, हमने यूपीए के कार्यकाल के अंदर 72,000 करोड़ के कर्ज माफी किए थे, आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पर 2000 कृषि जो बिजली है ना, 2000 यूनिट फ्री दे रहे हैं किसानों को। आपको पता है 2000 यूनिट के कितने रुपए होते हैं? इंडिया के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर किसानों की 2000 यूनिट फ्री बिजली हो तो बताइए। किसानों पे कर्ज का बोझ है, हमने 15,000 करोड़ के कर्ज माफ किए 22 लाख किसानों के। भारत के अंदर आप कॉर्पोरेट के कर्जे माफ करते हैं, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? पूंजीपति तो आपको चंदा देते हैं इसलिए, जबकि किसान इस देश की रक्षा करता है। आपको पता कोरोना काल के अंदर थम गई थी, लेकिन अन्नदाता किसान ने इस देश की रक्षा की थी और उसको भूखों नहीं मरने दिया था। इसलिए किसान के साथ खड़े होना ही इस वक्त सभी का धर्म है। जवाब दिलवा रहा हूं। अर्जुन जी, आपने सुना तीनों लोगों को आपने सुना। यह सवाल ये आता है कि क्या सही दिशा में वार्ता हो रही है? देखिए, आंदोलन चलता है, हमारा मुल्क आंदोलन के जरिए ही आजाद हुआ है। वो सत्य अहिंसा का पथ हो, चाहे फिर हमारे क्रांतिकारी जो थे उनके माध्यम से मालूम नहीं है आंदोलन था। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि ये बुद्धिमान बैठे हुए हैं आपके पास, क्या कोई ऐसा डायलॉग नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से ये हल निकल सके, या फिर कहीं हठधर्मिता है, या एमएसपी का जो कानून है उसे खारिजी कर देना चाहिए? क्योंकि मैं एक इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जब भी कोई राजनीतिक दल अपोजिशन में होता है तो आंसू पहुंचने चला जाता है, और जैसे ही कोई सत्ता की कुर्सी पे बैठता है तो उसे लगने लगता है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा भार है। तो यहाँ क्या वास्तव में हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसके जरिए ये हो कि हाँ बिल्कुल किसान की मांग जो है जायज है तो उसे मंजूर किया जाए, और कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, आंदोलन करने का सब किसी का भी अधिकार है इस देश में। डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है, वो कोई बात नहीं है। बात ये है, ये सब बातें आज क्यों याद आ रही है इनको जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, इनके पेट में दर्द क्यों हुआ कि मोदी जी ने अगर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, आप तो ये बताइए नरसिम्हा राम जी को भारत रत्न दे दिया, इनको दर्द क्यों हो रहा है? इनको आपकी बात में मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोले ना प्लीज। राजेंद्र जी एक बार सुनिए, नहीं सुनिए, राजेंद्र जी आप बोल लीजिए, राजेंद्र जी आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोल रहा। अर्जुन जी आपने बात कही, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मांगे मानी थी ना उनके बारे में बोलिए। आप अपनी बात रखना है रखिए, आपका अधिकार है, रखो पहले। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। आपके बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। अरे आप मेरे अगर बीच में बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। जो मांगे मान ली थी ना, जो समझौते के अंदर मांगे मान ली थी, उनको क्यों नहीं पूरा किया? किसान को मजाक समझ रखा है क्या आपने? चलिए जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए, आप बोल लीजिए ना, आप बोल लीजिए। आपके अर्जुन जी कंटिन्यू करिए। आप इनसे रिक्वेस्ट करते हो ना, ये ना कोई ना बोले बीच में। जब ये बोल रहे तो मैं नहीं बोला, मैं शांत बैठा रहा। बोलिए अर्जुन जी बोलिए। इनको चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, नरसिंह राव जी को भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, इन लोगों ने क्यों नहीं दिया था जी? इनकी सरकार थी इस देश में, इनको ये पूछिए। पहली बात, जब भारत रत्न अगर दे दिया तो इनको दर्द, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खड़गे जी को भी दर्द होने लगा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, ऐसा क्यों? इनको क्यों रत्न? भारत नरसिम्हा राव तो इनके प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने बड़ा दिया, फिर उनको भी दे दो। काशीराम जी प्रधानमंत्री नहीं थे, दिक्कत क्या है फिर आपको? ये आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको दर्द क्यों हो रहा है, ये बताइए। राजेंद्र जी एक बार अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन आप किसानों की बदहाली नहीं कर सकते। किसानों करने दीजिए, राजेंद्र जी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। राजेंद्र जी
सर राजेंद्र जी लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र जी बोलो समय आप। का अभाव है, एक बार अर्जुन जी को अपनी बात पूरी करने भारत दीजिए। रत्न की आड़ में आप किसानों का शोषण नहीं कर सकते, इस बात का जवाब चाहिए हमें। ये शोषण आपके आप कहने पूरी से शोषण बात नहीं होता। सुनेंगे तब तो जवाब भारत दे का रहे हैं। शोषण भारत आपने जो भारत का ऑर्डर जो किया किसान है ना, राजेंद्र सुनिए, जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र आप जी, please, आपके कहने please, से राजेंद्र कोई जी, शोषण आप नहीं मत हो रहा। बोलिए। अर्जुन जी को भारत बात का जो करने दीजिए, किसान please, है अर्जुन जी, वो आप continue बहुत करिए। अच्छी तरह से समझ रहा है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा विरोधी है। ये आपके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप ये जो सिर्फ सत्ता के लिए ये सब ये ड्रामा किया जा रहा है ना आप लोगों का, वो ठीक ये चलेगा नहीं देश में, है ना। अब रही आइए मतलब इस पॉइंट पे, अब रही एमएसपी वाली बात कर रहे हो। एमएसपी आप लोगों की सरकार थी राजस्थान में से पहले, हम हरियाणा में जो थे बाजरे का जो मूल्य दिया था आपसे डबल दिया था हमने, राजस्थान से क्यों नहीं करा आप लोगों ने। आप लोगों जब सरकार होती है तब कुछ करते नहीं है, जब दूसरा आदमी अच्छा करता है तो उसके लिए टांग खींचते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है आपका। आप जो है ना मुद्दों पे बात कीजिए। ये जो मुद्दा है सिर्फ ये है, अर्जुन जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। अर्जुन जी, मेरा राजनीति एक से छोटा सा प्रेरित सवाल है। होकर। अर्जुन जी, मेरा छोटा सा सवाल है। राजेंद्र जी, उनसे प्लीज आप मत पूछ बोले। लीजिए आप पुराने वादे राजेंद्र पूरे जी, क्यों राजेंद्र जी, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा सर, प्लीज मेरे मैं को एक बार आपके सवाल करने दीजिए सर। नहीं प्लीज, आपने कई सवाल कर लिए। मैं अर्जुन जी एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या इसे खारिज किया जाए? किसान जो आंदोलन है, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, ये उचित नहीं, ये माना जाए? देखिए ये उचित वाली बात नहीं है। ये एक कृषि मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी ने कह दिया है, वो बैठ के कोई भी अच्छा समाधान जो अन्नदाताओं के बीच में और सरकार के बीच में निकलेगा तो उसको सरकार करने में कोई गुरेज नहीं करती कभी भी। मोदी जी का हृदय बड़ा विराट है, वो अन्नदाताओं को बिल्कुल ऊपर लेके चलते हैं। इस देश के अन्नदाता जब वो सरकार उनकी आई थी तभी ओले पड़े थे, और ओले पड़ने के बाद उन्होंने जितना मुआवजा किसानों को दिया। मैं भी एक किसान पुत्र हूँ। ये जो बैठे हैं ना, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित वाले काम करते हैं। सिर्फ इनके अंदर एक सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना, एक विरोध के मामले में विरोध करना है, बस कुछ नहीं करना। अरे देश को ये देखिए ना, 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था कौन मोदी जी लाए, आप लाए। अब इनके पास कोई जवाब है नहीं। आज अगर देश में डंका, पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, ऐसे बज रहा है क्या? मैं विदेश में जाया करता था पहले, ब्लडी इंडियन करके बात करते थे लोग। आज जाते हैं तो बिल्कुल भारत की शान बढ़ी हुई है। आज ये बातें करते हैं, इनके पास में राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर, ये भी हिंदू है। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से था, इन्होंने क्यों नहीं किया? अब ना इनकी सिर्फ बातें, धारा 370 क्यों नहीं हटाई इन्होंने? इनके पास में कोई बात जवाब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है। और सुन लीजिए तो योगी जी, एक बात और सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए प्लीज। ये अमरपाल के लिए सरकार से नेगोशिएट करते हैं, जो संसद में कूद गए उनके लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, कह रहे साहब उनको छोड़िए। अरे भाई, जो संसद जो हमारे भारत की संसद सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें उन्होंने रोकिया, उसके लिए नेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं। सरकार कोई नहीं करेगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी सरकार। ये सब चीजें जो इनका मुद्दा है वो तो कर रहे हैं, ये फालतू की बातें करने बैठ जाते हैं और दूसरे को बुद्धिमान और ये सब बात करते हैं। ये ऐसे नहीं, देखा, हृदय को बड़ा कीजिए। इस देश को बढ़ाना है तो हृदय को बड़ा कीजिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, किसान आंदोलन जारी है। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि सरकार का कहना है कि हम वार्ता के लिए तमाम दरवाजे खुले हैं, किसान आए, बात करें और को हल निकालें। वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली कूच करके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। पंजाब में ट्रेनें रोकी हैं, उसका असर देखा गया है, कई गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। हरियाणा के किसान अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। खट्टर का बयान अभी देख रहे हैं हम, उनका साफ कहना है कि उकसाने की कोशिश की जा रही है। किसानों का यह तरीका दिल्ली कूच का ठीक नहीं है। 16 तारीख को देशव्यापी हड़ताल है। किसान आंदोलन का भी उसमें असर देखा जा सकता है, कितना असर रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि जब हम वार्ता कर रहे हैं तब तक कोई हल निकलने का कोई आसार या आधार दिखाई नहीं दे रहा है। चर्चा की बात दोनों तरफ से कही जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार को ये कर देना चाहिए और कि सरकार कह रही है ये संभव नहीं है, लेकिन चर्चा करिए। अब क्या रास्ता निकलता है देखने वाली बात है। तब तक जो राहगीर है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।